क्या हो जब कोई खूबसूरत चुड़ैल रोज थोड़ा थोड़ा करके आपका खून पिए और आपको मृत्यु तक ले जाए। तो स्वागत है आपका त्रिकाल तंत्र यूट्यूब चैनल में। दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और समय मिले तो कमेंट भी कर देना। तो आइए सुनते हैं। गोदावरी नदी के आसपास बसे हुए गांवों की एक कहानी है, जहां ये चुड़ैल आज भी अपना शिकार करती है। ये कहानी की शुरुआत होती है गोदावरी नदी के पास अनावर्ती मंडल के किसी गांव में। बालाजी नाम का एक व्यक्ति रहता था। एक रोज देर रात को अपने गांव की तरफ आ रहा था। रास्ते में उसको पीछे से किसी की चलने की आवाज़ आती है। बालाजी पीछे मुड़कर देखता है, पर कोई नहीं होता। बालाजी फिर चलने लगता है, और जैसे ही चलता है फिर से दोबारा उसको चलने की आवाज़ आती है। बालाजी इस बार आवाज़ लगाता है, कौन है? कौन है वहां? पर वहां बिल्कुल खामोशी होती है। जैसे ही बालाजी अपना अगला पैर फिर शुरू करता है आगे बढ़ने के लिए, इस बार उसे किसी स्त्री के हंसने की आवाज़ आती है। बालाजी कुछ ऐसे मौन हो जाता है जैसे उसने अपने मुंह में दही जमा रखी हो। उसके पैर कपकपाने लगते हैं। ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसके पैरों को लकवा मार गया हो। उसने बहुत हिम्मत जुटाकर अपने पैरों को थोड़ी सी ताकत दी और तेजी से अपने गांव की तरफ भागने लगा। और जो कोई भी उसका पीछा कर रही थी वो भी तेजी से उसके पीछे हो गई। भागते भागते बालाजी को उसके गांव दिखाई देने लग गया। तो उसने और अपनी शक्ति को एकत्रित करते हुए और तेजी से अपने गांव में प्रवेश कर जाता है। अपने घर पहुंचकर वो दरवाज़ा खटखटाता है। उसकी पत्नी चंदा अंदर से आवाज़ लगाती है, अरे सुनो, कौन है? अरे सुनो, जल्दी दरवाज़ा खोलो, जल्दी। हाँ हाँ, खोलती हूँ, सब्र करो सब्र। उसकी पत्नी चंदा दरवाज़ा खोलती है। बालाजी जैसे ही दरवाज़ा खुलता है जल्दी से अंदर आकर दरवाज़ा बंद करता है, और उसकी पत्नी बोलती है, क्या हुआ? क्यों इतने पसीने में भीगे हुए हो? क्या हुआ? बालाजी ने अब खुद को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं कुछ नहीं, बस घर आने की जल्दी थी, कुछ नहीं। घर ही तो आना था, पर ये क्या, आपकी तो सांस भी फूल रही है और आपका चेहरा जैसे कोई भूत देख लिया हो। चंदा हंसते हुए बालाजी को बोलती है, पर बालाजी कोई जवाब नहीं देता और अपने बिस्तर पर सोने चला जाता है। चंदा भी देर रात होने से ज़्यादा कुछ नहीं पूछती, वो भी अपने बिस्तर पर सोने के लिए चली जाती है। उसी रात जब बालाजी अपने घर पर सो रहा था, तभी उसके घर का दरवाज़ा खुलता है और उसके घर में एक खूबसूरत लड़की प्रवेश करती है। और उसके आने के बाद पता नहीं वो ऐसा क्या करती है कि जो लोग भी उसके घर में थे वो गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे कि बेहोश हो गए हों। और वो खूबसूरत लड़की धीरे धीरे बालाजी के पास जाती है और उसके पैर के अंगूठे पर अपना दांत गड़ाती है, जिससे कि उसके पैर के अंगूठे के पास छेद हो जाता है और वो
धीरे धीरे बालाजी का खून पीने लगती है। और कुछ देर ऐसा करने के बाद, बालाजी का खून पीने के बाद, वो खून पीने वाली चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह जब बालाजी उठता है तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसने हल्का हल्का नशा कर रखा है। वो जैसे तैसे खड़ा होता है। फिर उसकी पत्नी भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है, सुनो जी, कल रात तो मुझे बहुत गहरी नींद आई, इसलिए मैं लेट उठी और अभी तक सभी सो रहे हैं। मैं जाके उनको जगाती हूँ। आप भी जल्दी से नहा धो के तैयार हो जाओ दुकान के लिए। यह कहते हुए चंदा अपने बच्चों को उठाने चली जाती है और बालाजी भी तैयार होकर नाश्ता इत्यादि करके अपने दुकान चला जाता है। पूरे दिन बालाजी एक अलग ही खुमारी में रहता है और थोड़ी थोड़ी कमजोरी भी महसूस करता है। थकावट होने के कारण बालाजी आज जल्दी घर चला जाता है। घर पहुंचकर उसकी पत्नी चंदा कहती है, आज जल्दी आ गए? बालाजी, हाँ आज तबीयत ठीक नहीं है। चंदा, डॉक्टर के पास चले जाते। अरे नहीं नहीं, थोड़ा आराम कर लूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। यह कहकर बालाजी अपने बिस्तर पर आराम करने चला जाता है। और आज रात को भी उसके घर का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ पर वही खूबसूरत चुड़ैल आती है और वही घटनाक्रम फिर से शुरू हो जाता है। वह चुड़ैल बालाजी का खून पीकर आज फिर गायब हो जाती है। अगले दिन सुबह बालाजी को बुखार चढ़ गया था और उसके उठने की भी हिम्मत नहीं थी। उसकी पत्नी वहाँ आती है और उसको बोलती है, सुनो, दुकान के लिए आप भी लेट हो रहे हो। आज भी मैं लेट उठी, पता नहीं क्या हुआ। आप भी लेट हो दुकान के लिए, जल्दी कर लो, तैयार हो जाओ। बालाजी, चंदा आज हिम्मत नहीं हो रही उठने की। क्यों, क्या हुआ? शरीर में कमजोरी और बुखार भी हो रहा है, जैसे कि किसी ने, अब पूछो मत क्या बताऊं। तो डॉक्टर को दिखा लो। एक काम करो, तुम स्वामी को कह दो कि वो साथ चलेगा। स्वामी बालाजी का बड़ा बेटा था। थोड़ी देर में स्वामी अपने पिता बालाजी को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर चेकअप करता है और पूछता है, ए क्यों बालाजी, आजकल ढंग से खाना नहीं खाते क्या? बालाजी, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी बात नहीं है, मैं तो तीनों टाइम भरपेट भोजन करता हूँ। डॉक्टर कहता है, अरे जब ढंग से खाना खाते हो भैया तो चेहरा इतना पीला क्यों पड़ा है? मानो ऐसा लगता है कि तुम्हारे शरीर में खून ही नहीं है। बालाजी बोलता है, होगी डॉक्टर साहब, शाम की भी तो बहुत काम धंधा परेशानी, बहुत टेंशन है, आप इलाज कीजिए ना। डॉक्टर साहब कहते हैं, कुछ दवाई लिख देता हूँ और ताकत की, और ये खून की जांच भी अभी तुरंत ही करवा देता हूँ मैं। डॉक्टर साहब अब बालाजी का ब्लड लेकर जांच के लिए भेज देते हैं और अपने कंपाउंडर को कहते हैं कि अर्जेंट है, जांच के नतीजे हाथों हाथ लाना। यह सुनकर उनका कंपाउंडर वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर में वापस आता है रिपोर्ट लेकर। डॉक्टर साहब रिपोर्ट देखते हैं और चौंक जाते हैं और बालाजी से कहते हैं, अरे बालाजी, तुम्हारे शरीर में तो खून की बहुत कमी है यार, तुरंत अस्पताल में भर्ती करना हो पड़ेगा। बालाजी कहता है, डॉक्टर साहब कुछ घबराने की बात तो नहीं है? डॉक्टर, नहीं नहीं, ब्लड चढ़ाने की थोड़ी ज़रूरत है, थोड़ी ताकत की दवाइयाँ देनी होगी और थोड़ा खाने में सुधार करो, जल्दी ठीक हो जाओगे। बालाजी कहता है, ठीक है डॉक्टर साहब, आप चढ़ा दो ब्लड और भर्ती भी कर दो। डॉक्टर साहब ने बालाजी को अस्पताल में भर्ती करके खून की बोतल लगा दी। उसके बाद बालाजी को कुछ अच्छा महसूस होने लग गया, पर ये अच्छा
ज़्यादा देर महसूस होने वाला नहीं था, क्योंकि रात होने वाली थी और उस खूबसूरत बला के आने का टाइम भी होने वाला था। बालाजी अस्पताल में अपने कमरे में लेटा हुआ था और बगल में उसका बेटा स्वामी भी सो रहा था कि अचानक उस रूम का दरवाज़ा खुलता है और वही खूबसूरत चुड़ैल वहाँ पे भी पहुँच जाती है और बालाजी के पास पहुँचकर उसके पैरों के अंगूठे से उसका खून पीने लगती है। उसके खून की घुट घुट भरने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। पर बालाजी और स्वामी ऐसे बेहोश थे मानो जैसे उनको बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया हो। अगली सुबह बालाजी की स्थिति वैसी ही हो जाती है जैसे पहले थी। डॉक्टर साहब आकर बालाजी को देखते हैं और बालाजी से उसका हाल पूछते हैं। अरे बालाजी, सुनाओ, कैसी तबीयत है? बालाजी कहता है, डॉक्टर साहब, कल शाम को तो अच्छा महसूस कर रहा था, पर सुबह वही कमजोरी। डॉक्टर साहब बालाजी की पड़ताल करते हैं, फिर कहते, अरे कल ही तो 2 यूनिट ब्लड चढ़ाया था, फिर भी कमजोरी। डॉक्टर साहब फिर खून जांच के लिए भेजते हैं दोबारा और उसकी रिपोर्ट आने पर डॉक्टर का सर घूम जाता है। अरे ऐसा कैसे हो गया? बालाजी के शरीर से खून बालाजी के इतना कम कैसे हो गया भैया? डॉक्टर बालाजी के रूम में जाता है जहां बालाजी की पत्नी और सास भी होती है और सारी बात वहां कहकर बताता है कि तुम्हें और ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। डॉक्टर के जाने के बाद वहां बैठी हुई उसकी सास बालाजी के पास आती है और धीरे से उसके चादर पैरों की तरफ से हटाकर देखती है और कुछ ध्यान देने के बाद वह मुंह से एक ही बात निकलती है, हे भगवान, जेडीपी। ये बात सुनकर वहां बैठे सभी लोग चेहरों से हवाई उड़ जाती है और उनका बालाजी का बेटा स्वामी पूछता है, नानी जेडीपी, ये क्या है? वर्षों पहले जब देवदासी प्रथा थी, उस समय जो देवदासी का शोषण होता था या पीड़ा देकर उसकी मृत्यु हो जाती थी तो वह जेडीपी बन जाती है और ये पुरुषों का धीरे धीरे खून पीकर मार देती है। फिर इससे पिताजी की बीमारी का क्या संबंध है? वही पी रही है तेरे पिता का खून, रोज धीरे धीरे। ये बातें सुनकर बालाजी बोलता है, अम्मा, फिर क्या करें? क्या करना होगा हमें? तुम्हें कुछ याद है कि कुछ घटनाक्रम जो बहुत अलग हो, जो तुम्हारे साथ बीता हो? अपनी सास की बात सुनकर बालाजी को जो 1 रोज पहले रात की वो घटना, जब वो घर आ रहा था, पूरा घटनाक्रम वो सबको बताता है। ओह, तो उसी रात से जेडीपी तुम्हारे पीछे है? बालाजी बोलता है, हाँ 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 सासू माँ, अब क्या करें? तुम फिक्र मत करो, मैं एक साधु बाबा को जानती हूँ। तुम जल्दी आज शाम अस्पताल से छुट्टी करवा कर आ जाओ, मैं उनको घर ही लेकर पहुँचती हूँ। बालाजी ने डॉक्टर साहब को मनाकर आज घर जाने की इजाज़त ले ली थी। शाम हुई, साधु बाबा उनके घर पहुँचे। जैसे ही साधु बाबा घर पहुँचे और उन्होंने घर में घुसते के साथ मुआयना करने के बाद कहा, तुम्हारे घर का रास्ता जेडीपी ने देख लिया है और वो तुम्हारा खून भी चख चुकी है। अब तुम कहीं भी रहो, वो रोज तुम्हारा खून पीने आएगी और तब तक पीती रहेगी जब तक तुम्हें मृत्यु तक ना पहुंचा दे। बालाजी का दिमाग घूम जाता है और वो पूछता है, फिर इसका उपाय क्या है बाबा?
साधु बाबा बोलते, तुम्हारा घर कील देता हूँ जिससे चेडी पे तुम्हारे घर में ना आ सके। बालाजी कहता है, पर मैं अगर कहीं बाहर रहा तो? इसके लिए मैं तुम्हें ताबीज बना कर दूंगा जिसे तुमने पूरी जिंदगी अपने पास रखना है, भूल मत जाना। तब बाबा ने उसके घर को कील दिया और ताबीज बालाजी को पहना दिया। उस रात से चेडी पे उनके घर नहीं आई। ऐसे करते करते पूरे 3 साल बीत चुके थे। एक दिन बालाजी अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में गया था। उसी शादी के दिनों में वहीं पर सुबह बालाजी की लाश एक कमरे में मिली और उसके पैर के अंगूठे पर किसी के दांतों के निशान थे। और जब उसकी पत्नी वहाँ पर पहुँची तो देखा कि बालाजी के गले में वो ताबीज भी नहीं था। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि त्रिकाल तंत्र की ये कहानी आपको अच्छी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट भी कर दिया करो दोस्तों। थैंक यू।